गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। अभी तक हमने सीखा था कि डिवीजन किसी भी डेसिमल नंबर का हम 10, 100, 1000 ऐसे नंबर से कैसे करते हैं, और ये भी सीखा था कि डेसिमल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर जैसे कि 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबर से किस तरीके से डिवाइड करते हैं। आज हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो सपोज वी हैव टू डिवाइड 4.41 बाय 0.7। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों नंबर्स क्या हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। तो इन डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डिवाइज़र होता है, इसमें डिवाइज़र कौन है, जो डिवाइड कर रहा है वो है 0.7। तो हम ये 0.7 को क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी मल्टीपल के 10 से, ताकि वो क्या बन जाए, एक होल नंबर बन जाए। मतलब जो 0.7 है वो क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो आप 0.7 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीप्लाई करोगे तभी वो 7 बनेगा ना। आपको पता है 0.7 में जब हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं तब वो 7 बनता है। और हमने मल्टीप्लिकेशन में भी याद करिए, हमने ये सीखा था कि कभी भी जब भी कोई डेसिमल नंबर किसी 10 या 100 या 1000 से इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो हमेशा राइट की तरफ मूव करता है, जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उस पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हमें इसको होल नंबर में चेंज करना था, मतलब सिर्फ हमें एक डिजिट ही इसको राइट को ले जाना था, इसलिए हमने इसको एक डिजिट ज़ीरो जो कि 10 से ही मल्टीप्लाई किया। तो अब आपको पता है अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 4.41 अपॉन 0.7 है, तो अगर हम 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता ही है, ये रूल है कि आपको न्यूमरेटर को भी किससे करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वही चीज़ इसमें होगी, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए 4.41 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल पॉइंट किस तरफ चला जाएगा, 1 डिजिट राइट की तरफ। तो ये बन जाएगा 44.1 और ये बन जाएगा 7.0 या फिर 7। अब जो हमारा डिवाइज़र है, जो हमने जिससे डिवाइड करना है, वो हमें होल नंबर मिल गया है। और अब आपको पता है कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को एक काउंटिंग नंबर से डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में बताया था, तो आप उसी तरीके से इसको डिवाइड कर लोगे। 44.1 को 7 से डिवाइड करना है। ऑलराइट, सो 7 6 are 42 ऐसे 2 गया 2 और ये यहाँ पे 1 आ गया, और 7 3s are 21 जिसके 0 आ गया। तो ये आ गया 6.3, बिकॉज यहाँ पे भी 1 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट है तो यहाँ पर भी ये आएगा, तो आंसर आ गया 6.3। तो इस तरीके से हम किसी दो डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम। सो सपोज वी हैव टू डिवाइड 1.8 डिवाइड बाय 0.003। यहाँ पे देखिएगा, हमें इस डेसिमल नंबर को इससे डिवाइड करना है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.003। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो डिवाइज़र है, जो कि डिनोमिनेटर होता है, उसको हमें होल नंबर बनाना है। अब होल नंबर बनाने के लिए हमको उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो होल नंबर बन जाए। और वो नंबर क्या होगा, या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000, इस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो डेसिमल नंबर के 3 डिजिट के लेफ्ट में है। तो अब हमें इसको कहाँ लेके जाना है, 3 डिजिट 1 2 3 के राइट में लेके जाना है। तो हम कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 यहाँ से यहाँ मूव करना है। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट राइट जाना है तो 1000 से। इसमें 3 0 है और हमें 3 डिजिट यहाँ को जाना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो 1.8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये जो पॉइंट है 1.8 में, ये भी 3 डिजिट राइट की तरफ जाएगा,
क्योंकि हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब यहाँ पे 1800 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 0.1 से पहले था, तो ये पॉइंट यहाँ से 1 2 3 यहाँ आ गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट था, ये 0.003 का जो पॉइंट था वो कहाँ आ गया, 3 बन गया ये, ठीक है। इसको हमने 3 बना दिया है। तो 1800.0 मतलब 1800 हो गया ये अपॉन 3, ये मिल गया हमें। और हमने इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लिया। हमें पता है 3 6 और 18 होता है, 0 0 यहाँ बच गया, आंसर आ गया 600। तो दिस इज द वे वी डिवाइड टू डेसिमल नंबर्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं। अब चलिए हम इन दो डेसिमल्स को डिवाइड करते हैं। डिवीजन करना है हमें 0.1819 और 1.3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.819 डिवाइडेड बाय 1.3, है कि नहीं। डिवाइड ही करना है हमें उसको। तो हम सबसे पहले जो हमारा रूल था, हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को, जो डिवाइज़र है, दिस इज़ द डिवाइज़र 1.3, इसको हम होल नंबर में चेंज करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, इसको ऐसे 10 100 1000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये होल नंबर बन जाए। तो यहाँ पे जो आप हमेशा चेक करिए, डेसिमल पॉइंट आपको कितने डिजिट राइट की तरफ लेके जाना है। आपको सिर्फ 1 डिजिट राइट की तरफ लेके जाना है, इसलिए आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 10 से ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर भी जब 0.819 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल पॉइंट था ये कितने डिजिट राइट की तरफ चला गया, 1, बिकॉज 10 में 1 0 होते हैं, तो 1 की तरफ चला गया। तो ये बन गया 8.19 और ये नीचे वाला बन गया 13, ठीक है। अब आप इसको सीधे डायरेक्टली डिवाइड कर लो, 8.19। सो वी नो दैट ये 13 की टेबल में 8 नहीं आता है, सो 0 लगा करके हम 81 दोनों ले लेंगे। नाउ तो इसको हम 6 से ले लेंगे, 6 3 18, 6 3 18, इसको नहीं हटाएगा, 6 3 18। इसको दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है हमें, है ना। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 8.19 को हमें डिवाइड करना था 13 से, ऑलराइट। सो ये हो गया 81, हम ले लेंगे, सीधे हमने 81 ले लिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, 13 6 आर 78 होता है, इसको हम इससे माइनस करके इसको कर लेंगे, 11 में से गया 3, हो गया 39, 13 3 ज़र होता है 39, हो गया। यहाँ पे 2 डिजिट्स के लेफ्ट में पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे 2 डिजिट के लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट आएगा, आंसर आ गया 0.63। अब आप इसमें एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे, अभी तक हमने जितने भी डिवीजन करे उसमें एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि हम किसी एक कॉमन नंबर से, जो कि एक 10 का मल्टीपल है, 10 100 1000 इस तरीके के नंबर से नीचे ऊपर डिवाइड जब कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको करने वक्त क्या हो रहा है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो उतने ही डिजिट ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है और उतने ही डिजिट नीचे भी शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको शॉर्ट मेथड में करना चाहें तो आप सीधे भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, 20.169 को डिवाइड करना था 0.83 से, सपोज करिए, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा, हमने लिख दिया 20.169 और हमने इसको सीधे 0.83 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो डिवाइज़र है उसको हमें कन्वर्ट करना है होल नंबर में। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे थे कि जो जितने हमें डिवीजन गए, इसको जितने हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाए उससे, उस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हमें 2 डिजिट यहाँ करना है। तो जैसे ही 2 डिजिट यहाँ हो रहा था, 2 डिजिट ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है डेसिमल नंबर, डेसिमल जो पॉइंट है, सॉरी। जैसे कि अगर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से ऊपर भी 100 से नीचे भी। तो ये 20.21 6.9 हो रहा है और ये 83 हो रहा है। तो आप इसमें देख रहे हो जो ये नंबर, जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट यहाँ भी शिफ्ट हुआ और 2 डिजिट यहाँ भी शिफ्ट हुआ,
हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हर बार मल्टीप्लाई करो 100 से या किसी ऐसे नंबर से। तो आप क्या करो, अगली बार से आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ शिफ्ट करो डेसिमल को, जितने डिजिट्स नीचे शिफ्ट करने हैं उतने ही डिजिट आप ऊपर भी शिफ्ट कर लो। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव टू डिवाइड 66.468 बाय 76.4। तो आप क्या करो, इसमें 1 डिजिट इसको आप शिफ्ट करो सीधे होल नंबर बनाने के लिए, और यहाँ पर भी 1 डिजिट ये भी शिफ्ट होगा, जो यहाँ पे ऊपर वाला डेसिमल पॉइंट है 1 डिजिट राइट की तरफ। तो सीधा बन गया 66.468, ये बन गया 764, और इसके बाद आप सीधे डिवाइड कर लो। जैसे कि अब आप इसको डिवाइड सीधे कर सकते हो 66.6664.68 अपॉन 764, इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए, और इसको भी हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है उसमें भी हम डिवीजन कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। डिवाइड करना है 84.826 को 5.81 से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 84.826 अपॉन 5.81, है कि नहीं। हमें क्या करना है, नीचे वाले नंबर को 5.81 को होल नंबर बनाना है, तो इसको हमें 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को। तो ये भी 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा, 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ भी ऊपर भी नीचे भी, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब हमने शिफ्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 84। पहले आप 8 पूरा नंबर लिख लीजिए। अब पॉइंट यहाँ पे था 2 डिजिट मतलब 1 2 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, और ये 581 था, ये 581 हो गया क्योंकि पॉइंट जो था ये 1 के बाद आ गया। नाउ यू विल डिवाइड दिस नंबर। So 581 ones are 581, जिसमें से 1 गया 7, 14 में से 8 गया, ये 14 हो गया, ये 7 हो गया, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 5 2, हमने इसको ले लिया अब 2 6 7 2। 4 581 4 सर कितना होता है, 4 1 सर 4, 4 8 सर 32 एंड 4 5 सर 20 21 22 23। इसको माइनस कर लेंगे, इससे करेंगे मगर 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 6, 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे आ गया 6, और ये हो गया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 4 3, तो 146 है, और 1 डेसिमल के बाद ही लेफ्ट की तरफ गया, तो यहाँ भी पॉइंट यहीं लगेगा। आंसर आ गया 14.6। So this is a shortest method of doing the division, और ये आपको तभी आ पाएगा जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं ना, इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, और कोशिश करिएगा कि आप सीधे पहले तो आप जो बिगर मेथड है उसको करें, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आप जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सीधे शॉर्टेस्ट मेथड में आ जाएंगे, जिसमें आप सीधे डिजिट्स को जो डेसिमल पॉइंट है वो जितने डिजिट्स शिफ्ट करने हैं ऊपर नीचे शिफ्ट करके सीधे डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का वो है कैसे हम किसी कॉमन फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है। तो सपोज वी हैव अ नंबर 4/5, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपने, इस फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, ऑलराइट। अब 4/5 को आप कैसे डेसिमल में करोगे, तो आप क्या कर लोगे, सीधे इसका जो सबसे ज़्यादा वो होता है, इजी मेथड होता है, वो क्या होता है कि आप 4 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब भी हमें, हम आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो छोटा है 5 से, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, 5 की टेबल में तो 4 आता ही नहीं है। इसीलिए क्या करने के लिए, अगर हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, हमें क्या करना होगा,
ऊपर पॉइंट लगाना होगा, 0 पॉइंट, ताकि यहाँ भी पॉइंट लगे। और जैसे यहाँ पे पॉइंट लगता है, मतलब पॉइंट जब हमने लगाया तो मतलब हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक 0 लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास नंबर आ गया है 40। अब 5 की टेबल में कब आता है 40? 5 8 सर होता है 40। ये इससे हो गया है, आंसर आ गया 0.8। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 85/16, ये एक और फ्रैक्शन है। अब हमें 85 को किससे डिवाइड करना है? 16 से। कर सकते हो इजीली, 85 बड़ा है 16 से। सो 16 की टेबल में 5 बार आता है, 16 5 सर 80। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, क्या बच गया? 5 बच गया रिमाइंडर। अब जो क्या है, 5 क्या है? 16 से स्मॉलर है। मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके आगे 0 डालने के लिए आपको ऊपर जो आपका वो आ रहा है, जो आपका आंसर आता जा रहा है, वो उसमें आपको पॉइंट लगाना होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 5 के बाद, नीचे खुद ब खुद 0 आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप दोबारा से इसको डिवाइड करोगे। 16 3s are 48, गेट 2। फिर से यहाँ पे देखिए 2 आ गया, फिर से 2 छोटा है 16। तो जब तक कि पूरा का पूरा माइनस होकर 0 नहीं आ जाता, जो कि आपका वो है रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तब तक आप पीछे 0 लगाते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक बार 0 लगा दिया है, तो पीछे के नंबर्स में सब में ऑटोमेटिकली जितनी बार आपको चाहिए 0 लगाते रहिए। यहाँ पे भी 0 आ गया। 16 1s are 16 होता है, माइनस करोगे 4 आ गया। फिर से 4 डिवाइड नहीं हो रहा है, देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, फिर से 0 लगा दिया। अब 16 2s are 32 होता है, फिर से माइनस किया, अभी आ गया 8। फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर से इसके नीचे 0 लगा दिया। हम 0 क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉइंट लगा दिया था, इसलिए हम यहाँ पे बार बार 0 लगा पा रहे हैं। नाउ 16 5s are 80, तो ये कट गया, आंसर आ गया 5.3125। तो इस तरीके से दो किसी फ्रैक्शंस को, कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका रिमाइंडर जो है एक तो हो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो आप बार बार उसमें एक बार पॉइंट अगर लगा लोगे तो बार बार उसमें पीछे से 0 लगता रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। 12/5 को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो आपने क्या किया, 12 को 5 से डिवाइड किया। 5 2s are 10 होता है, आपको पता है। ये माइनस हो गया, यहाँ 2 आ गया। अब 2 तो आ गया, लेकिन 2 0 तो नहीं है, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ऊपर जो हमारा आंसर है वहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। 5 4s are 20 होता है, 20 से 20 कटा, 0 आ गया। तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आंसर हमारे पास आ गया 2.4। तो आज का आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू ऑल द एग्जाम्पल्स ऑन नंबर 1, पेज नंबर 126, 127, 128। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप इसको करिएगा, और डिवीजन इसी तरीके से एंड कन्वर्जन इसी तरीके से आप सीख पाएंगे। क्विक असेसमेंट भी है यहाँ पे, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल, ये भी करिएगा, ये अपने रफ कॉपी में करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस अभी आपको रफ कॉपी में करना है। जो अब आपकी दिवाली की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो आप इसमें जो सेल्फ प्रैक्टिस 9G है, ये आप देख रहे होंगे, सेल्फ प्रैक्टिस 9G, इसको आप करोगे, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, पहले आप चाहो तो रफ कॉपी में कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया है, इन मैथ्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, एंड वील मीट यू आफ्टर दिवाली। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको दिवाली की। वी हैव अ सेफ दिवाली, एंड होपफुली आप एनवायरनमेंट फ्री दिवाली मना रहे होंगे इस बार। सो टेक गुड केयर, एंड वील सी यू ऑन 18th आई थिंक। ओके, सो हैव अ गुड डे।